So today I'm going to share with you how do I apply oil to my hair. So you can see that my hair is uh, not oily at all because I did a shampoo, and after that, and I'm going to also share that what oil I use and what is the benefit of that oil, of course, because I want to share everything with my YouTube family. So, and I was also thinking that today I will do the vlog on in Hindi language, but my Hindi is not so good, and hopefully you will understand whatever I will say. तो मैंने 2 कोम यूज़ किया है, मैं करूँगी, किया नहीं है अभी तक, करूँगी। एक तो इस कोम की सहायता से मैं अपने हेयर को 2 पार्टीशन में बांट दूँगी। सो लाइक दिस आई एम डूइंग। सो आई डोंट हैव रियली लॉन्ग हेयर, मेरा उतना लंबी बाल नहीं है, मगर और मेरे बाल की और एक चीज़ है कि मेरी जो हेयर है वो कर्ली है, जैसे आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने जो ये मैंने अच्छी तरीके से कोम कर लिए ताकि ऑयल अप्लाई करने के बाद मुझे तुरंत ही कोम ना करना पड़े, क्योंकि मैं फिर भी मेरा सेपरेशन ठीक नहीं है, थोड़ा इधर उधर है, एकदम पर्टिकुलरली मिडिल सेपरेशन नहीं हुआ है, मैं उतना नहीं कर पा रही। ओके, आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू दिस पैडल कोम, एवरीवन नोज अबाउट इट। तो मैं इसको लेकर थोड़ी और जो मेरा बाल उलझ जाती है, उलझी हुई है, उसको मैं प्लेन करूँगी, प्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि कोई उलझट ना रहे, कोई नॉट्स ना रहे। सो आई डिड इट। नेक्स्ट व्हाट आई एम यूजिंग ऑयल। आई एम नॉट promoting any brand. I'm not by seeing this bottle you might think that I'm using the oil of Indulekha. वो नहीं है, मैं इसकी राज बाद में बताऊंगी। पहले आपको दिखा तो दूँ कि मैं कैसे ऑयल अप्लाई करती हूँ अपने स्कैल्प पे, अपनी बालों पे। अब मैं नीडल्स के पार्टीशन से लेकर मैं करती जाऊंगी। मिडिल क्यों? क्योंकि मिडिल से करने से पूरी कवरेज हो जाती है, पूरी 2 तरफ ही, इसलिए मिडिल से। तो मिडिल से मैं करते जाऊंगी until and unless it cover my whole scalp like this. ओके, पीछे भी देना होगा ना, तो आपको मैं पीछे तो नहीं दिखा सकती, मतलब कितना भी कवरेज हो पा रहा है मैं दिखा रही हूँ आपको। अच्छा, इसके बाद बहुत सारी बातें भी करना है ना। ऑयल अप्लाई मैं 1 बार या 2 बार ये इंदुलेखा मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो उसके लिए ये जो बॉटल है उसके साथ ये कोम है, तो बालों में ऑयल अप्लाई करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए मैं इस बॉटल को रख दिए है। और इसी बॉटल को यूज़ करते हुए मेरी मम्मी ऑयल बनाती है, तो उस ऑयल को मैं इस कंटेनर पे डालती हूँ और यूज़ करती हूँ। अभी नाउ आई थिंक आप देख ही सकते हैं मेरी जो इधर है इस पोर्शन पे ऑयलिंग बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। अभी मैं देखूंगी कि मेरे पीछे क्या हुआ है, मेरे पीछे की तरफ। चलिए, तो अभी मैंने ऑयल अप्लाई किया है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अब आता है सेकेंड स्टेप। आपको ये 5 मिनट तक करना होगा ऐसे ही स्कल्प पे मसाज। सो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ मसाजिंग ऑन योर स्कल्प? इट इंक्रीज योर ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, हेयर ग्रोथ ज़्यादा होगा, हेयर वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। इसके मतलब ये नहीं समझे कि एक दिन मसाज कर लिया फिर दूसरे दिन हेयर रिडक्शन हो गया, हेयर फॉल कम हो गया और हेयर ग्रोथ बढ़ गया। नहीं, आपको हफ्ते पे 3 बार तो करना ही चाहिए ऑयलिंग। मैं तो उससे ज़्यादा करती हूँ, कम नहीं, आपको भी करना चाहिए। तभी मैं जैसे अपनी हाथों को इस्तेमाल करके मैं कर रही हूँ
आपको भी वैसा ही करना है। फॉर कितना मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए, और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं ये ऑयल हर रोज़ यूज़ करती हूँ, मगर उसके सिवा भी मेरा हेयर फॉल होता है, सबका होता है। जो डैमेज हेयर है वो गिर ही जाता है, बट दैट डजेंट मीन कि ये ऑयल काम नहीं करना। नहीं, जो एवरी डे कुछ ना कुछ हेयर फॉल होता है। एज पर रिसर्च के हिसाब से एवरी डे हेयर फॉल होता है, किसका कम किसका ज़्यादा। हेयर फॉल रिड्यूस हो जाता है विद द प्रॉपर टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर। आप अगर उतना केयर अपना हेयर करेंगे, हेयर फॉल कम होता जाएगा, मगर होगा, उसके सिवा भी हेयर फॉल होगा। क्यों होगा? क्योंकि डैमेज जो हेयर होते हैं स्कल्प पे, वो आई एम रिमूविंग हेयर फ्रॉम माई लैब, अगर वो गिरता ही है। मगर आपको तो कोशिश करना है कि कम से कम हेयर फॉल होना चाहिए, क्योंकि हेयर इंक्रीज आवर ब्यूटी, राइट? हाउ मेनी पीपल एग्री विद दिस? डू कमेंट कि हेयर इंक्रीज आवर ब्यूटी। सो आप देख सकते हैं कि पूरी बालों पे मेरा हेयर पहुंच चुका है एंड इट्स लुकिंग रियली ऑयली। अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन सी ऑयल यूज़ करती हूँ। ये इंदुलेखा नहीं यूज़ करती हूँ। इंदुलेखा भी अच्छा है, जो इंदुलेखा यूज़ करते हो ओके, वेल एंड गुड, बट मैं यूज़ नहीं करती। मैं यूज़ किए, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किए है, मैंने भी यूज़ किए है, मगर मेरे मम्मा ने कुछ अलग ही ऑयल बनाती है मेरे लिए और खुद के लिए भी, मैं वही यूज़ करती हूँ। तो इट्स अनदर टिप्स। तो फर्स्ट टिप्स, you should massage your scalp so that it increase our blood circulation and improve our hair growth and improve our volume of hair. सेकेंड मैं बताने वाली हूँ कि ऑयलिंग करने के बाद ही आपको शैम्पू करना है कि नहीं। देखिए, वो अगर आप बाहर जाते हैं तो सर पे ऑयल लगाकर मत जाइए, क्योंकि आप सोचिए ना, अगर आप आपका स्किन ऑयली हो और आप और भी क्रीम यूज़ करें जो बहुत ऑयली और ऑयल रिटेंशन बढ़ा देते हैं अपनी स्किन पे। सो आप अगर बाहर जाते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल अपनी स्किन पे आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको फेशियल ये सब करना ही होता है। सो सर पे भी और ज़्यादा होता है। अगर आप ऑयली हेयर के साथ आप बाहर जाओगे, क्या होगा, फिर डस्ट पार्टिकल जमता रहेगा, फिर हेयर फॉल होगा। तो अगर आपको बाहर जाना है, जैसे कि आज हमने ऑयल लगाया, कल मुझे बाहर जाना, तो आई विल डू द शैम्पू, इट्स मस्ट। इफ़ नॉट, if I don't have to go outside, then what I will do, I will just wash my hair after oiling in the last night. You must wash your hair with or without shampoo, it depend on you, on the next day, okay? I am Bengali and I heard many times ki water and oil and water is a good food for our hair. सो मैंने तेल तो डाल दिया अपने सर पे, तो पानी भी तो पिलाना है। तो ये सब नुस्खा तो होता ही रहेगा, मैं बताते ही जाऊंगी मेरे वीडियो के साथ। सो ये अब आते हैं कि उस बात, अब मैं क्या करूँगी। अभी आपको लगता है कि मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, अब मैं अपने बालों को कोम करूँगी। कोम करने के बाद मैं अपने बालों को बांधूँगी फॉर द नाइट टाइम। मैं खोल कर नहीं रखती, क्योंकि उससे स्प्लिटन बढ़ जाता है। और मेरा कर्ली हेयर है, मेरे बाल पे स्प्लिटन बहुत ज़्यादा होता है। सो इफ़ आई डोंट टेक केयर लाइक दैट वे, या आई गेट स्प्लिटन। इट्स वेरी वेरी फ्रैंक टू बी, क्योंकि माई हेयर इज़ कर्ली एंड गर्ल्स हु डू हैव कर्ली हेयर दे नो कि हाउ टू मैनेज द हेयर। आई डोंट डू स्ट्रेटनिंग ऑल्सो, ओके। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बहुत कुछ बोल चुके हैं, क्योंकि आप नहीं तो बोर हो जाओगे। तो इसी की वजह से हम काम पे आते हैं। काम है कि अब हम क्या करेंगे। मेरा कोम तो हो चुका है, सॉरी मेरा ऑयलिंग तो हो चुका है, अभी मैं कोम करने वाली हूँ। तो ताकि कोई नॉट ना रहे अपने बालों पे, ऐसे कोम करना है। और आप चाहे तो बोथ साइड पोनी भी कर सकते हैं, आप जूड़ा भी बना सकते हैं, और टाई जूड़ा मतलब बन भी बना सकते हैं बोथ साइड और ऑन दी वन साइड। बट जब आपको कोम करना है ना, तो आप बोथ साइड पार्टीशन करके कोम कीजिए, जस्ट टू रिड्यूस द नॉट्स ऑफ योर हेयर। तो देखिए मैंने कर लिया, अब मैं इसको सिंगल साइड में करूँगी। सिंगल साइड में मैं कोम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मैं रात को मतलब दो साइड में नहीं करती हूँ। मेरी मतलब सुविधा के अनुसार कि मैं सिंगल साइड नहीं करूँ।
मैं मेरी कन्वीनियंस के अनुसार मैं एक साइड करती हूँ, जोड़ा बनाती हूँ प्लेन, और जोड़ा बनाने के लिए मैं ये रबर बैंड यूज़ करती हूँ। जस्ट अ सिंगल टर्न ऑन माई हेयर, जस्ट ऐसे ही घुस जाता है जब मैं बन बनाती हूँ। लूज ही रखना है अपने बालों को, क्योंकि बालों को भी रेस्ट चाहिए। सो बट जैसे मैंने बोली है कि मैं बाल खोल के सोने में पसंद नहीं करती। सो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे जूड़ा बना लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो आपको दिखाना ज़रूरत है। अगर आपको देखना है कि मैं कैसे जूड़ा बनाती हूँ तो वो मैं दिखाऊंगी ज़रूर। तो चलिए आपके साथ और एक डिटेल शेयर करते हैं। मगर आपको मैं दिखाने वाली हूँ वो ऑयल कैसे बनते वो किसी और वीडियो पे। अगर आपको जानना है कि ऑयल कैसे होता है, वो ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ वो कैसे बनते हैं वो, तो चलिए आपको मैं बोलती हूँ कि मैं कैसे कौन सी ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। चलिए अभी आपको हम बताते हैं कि जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ उसमें वो किससे बनी हुई है। तो मैंने पहले मेंशन किया हुआ है, जो लोग इंदुलेखा से खुश है, वेल एंड गुड। इंदुलेखा अच्छी ऑयल है। आई एम नॉट प्रमोटिंग ब्रांड as it's not paid obviously, but Indulekha is good, but I don't use it. I used to use it, but now अभी मैं जो ऑयल में यूज़ करती हूँ उसमें क्या क्या जाता है, उसमें कोकोनट ऑयल जाते हैं, या फिर आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। कस्टर्ड ऑयल जाता है, कैस्टर ऑयल इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेयर थिकनेस, वो भी जाता है। और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कलौजिल, और इन बंगाली इट्स नोन एज कालो जीरे, ये भी जाते हैं उसमें। अभी प्रोसेस कैसे होते हैं इसके लिए तो आपको दूसरा वीडियो, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका प्रोसेस आपको दिखाऊँ, मैं वो दिखा दूंगी आपको ऑब्वियसली। बट द 3 मेन इंग्रेडिएंट्स ये होना ही चाहिए। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो वेल एंड गुड, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो कोकोनट ऑयल तो चाहिए। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं किसका कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ और किसका कैस्टर ऑयल यूज़ करती हूँ। और कलौजल दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका कंपनी तो होता है, बट इट्स अ ग्रोसरी प्रोडक्ट। यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम अमेजोन और फ्रॉम लोकल ग्रोसरी स्टोर। सो उसमें बताने की कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि जो मेरा मतलब जो ऑयल कोकोनट ऑयल या कैस्टर में यूज़ करती हूँ वो किस कंपनी का है। बट फिर भी मैं ब्रांड नहीं प्रमोट करना चाहती हूँ, तो मैं जो भी है मैं वो दिखाती हूँ आपको। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन सी कंपनी का कैस्टर ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। तो पहले आते हैं कैस्टर ऑयल, ये है। अगर आपको नाम समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये मैं बता देती हूँ कि ये ब्लॉसम कल्चर का एरोमा मैजिक कैस्टर ऑयल है, जो मैं ऑयल में डालती हूँ। मैं नहीं डालती, मेरी मम्मी डालती है। और ये हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। और ये डिब्बा देख के आपको समझ में आया ही होगा, ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल, यही मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। मेरा कोई वो नहीं कि ये पैराशूट का यूज़ करी तो पैराशूट का ही यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो मेरा। तो पता नहीं आपको कैसे लगा होगा। तो मैंने जितना मुझे मतलब जितना मैं कर पाती मैंने किया। तो मैंने सब बता दिया कि इस ऑयल का बेनिफिट क्या है, मैं कौन सी ऑयल यूज़ करती हूँ, लगभग मैंने सब कवर कर दिया। मगर अगर आपको जानना है कि ये जो ऑयल है ये कैसे बनती है, तो आपको मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, तभी मैं इसका व्लॉग में बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी। मैं तो चाहती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो आपको अगर चाहिए तो मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि अभी मुझे ये व्लॉग एंड कर देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बोल चुकी हूँ और लगभग मैं सब कुछ बोल चुकी हूँ। तो आप अभी के लिए टाटा to my YouTube family, and please like, share and subscribe to my channel, which is Kinkini's Vlog by Kinkini Chakrabarti. Hopefully you will love this video.